बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान की बिना पर और अल्लाह की क़ुर्बत और सवाब की गर्ज से रमज़ान का क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रोज़ा रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है नियत। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आम तौर पर रोज़े की नियत के कॉन्टेक्स्ट में जो दुआ पढ़ी जाती है, वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, ये दुआ कहीं से भी साबित नहीं है। शरीयत में रोज़े की नियत के लिए कोई ख़ास अल्फाज या दुआ नहीं है, दिल का इरादा ही नियत है। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फजर से पहले करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले रोज़े की नियत ना की उसका रोज़ा नहीं। जबकि नफली रोज़े में ताख़ीर हो सकती है और फ़र्ज़ और नफली रोज़े में यही फ़र्क है। हमारे यहाँ आमतौर पर सहर और इफ्तार की जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो हदीस में कहीं से भी साबित नहीं, लिहाजा इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। दीनी इल्म के बारे में तक़लीद के बजाय तहक़ीक़ करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता फ़रमाए। इफ्तार की दुआ के कॉन्टेक्स्ट में एक दुआ जो पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर ही तवक्कुल किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये दुआ हदीस में कहीं से साबित नहीं है। इफ्तार के हवाले से अबू दाऊद की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबज़ ज़मऊ वब्तलतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और अल्लाह ने चाहा तो अजर भी साबित हो गया। इसके अलावा अबू दाऊद की ही एक और हदीस है, हदीस नंबर 2358, हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर इफ्तार किया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक में ऐसी इबादत की तौफीक अता फ़रमाए जो मकबूल हो, ऐसी हिदायत अता फ़रमाए जिसके बाद गुमराही ना हो, और ऐसी तौबा अता फ़रमाए जिसके बाद गुनाह ना हो। आमीन। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।